तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लिए थे कि क्या होता है मॉड्यूल्स। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड मॉड्यूल्स क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि देखो नोट्स यहाँ पे हमारा ओपन है, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, ये नोट्स का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपना एडिटर में आते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या किया कि ऑलरेडी एक 052 नाम का एक फोल्डर बना दिया जिसका नाम है नेस्टेड मॉड, और उसमें एक मैं मेन फाइल बना दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये नेस्टेड मॉड्यूल्स को यूज करते हैं और क्या होता है। देखो नेस्टेड मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। नेस्टेड मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि एक मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल का मतलब होता है नेस्टेड मॉड्यूल। देखो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक मेन फंक्शन यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक मेन फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं कि एक मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो मॉड बनाने के लिए यहाँ पे मॉड टाइप कर देंगे, और यहाँ पे मैं इसका नाम आउटर रख दूंगा। ठीक है, एक मॉड्यूल बना है जिसका नाम मैं आउटर रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि उस मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल बनाऊंगा। तो उसके अंदर मॉड्यूल बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मॉड टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं इनर टाइप कर दूंगा। ठीक है, इनर अंडरस्कोर वन। अब मैं क्या कर दूंगा कि इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि प्रिंट करता हूँ इनर वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पब्लिक बनाऊंगा, पब्लिक FN, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा ग्रीट अंडरस्कोर, मैं टाइप कर दूंगा 1T अंडरस्कोर इनर। ओके, और ये हमारा जो फंक्शन होगा ये हमारा प्रिंट करता होगा हेलो फ्रॉम इनर वन। अब मैं क्या करूंगा कि देखो ये तो हमारा एक मॉड्यूल आउटर बना, उसके अंदर हम क्या किए कि एक मॉड्यूल बना जिसका नाम है हमारा इनर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा इनर मॉड है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक और मॉड्यूल हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि देखो हमारा जो आउटर मॉड्यूल है उसके अंदर हम क्या किया कि एक इनर मॉड्यूल बना लिए। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक और मॉड्यूल बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टाइप कर दूंगा मॉड, उसके बाद मैं सेम ऑटो कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, इनर मॉड्यूल बना जिसमें कि हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारा ग्रेड टू इनर, और उस सिंपल वो प्रिंट करता हो इनर टू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करके देखेंगे। बट इसको यूज करने के लिए हमें एक बात पता था कि जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाते थे उसके अंदर हम जो भी कुछ डिक्लेयर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो हमको अगर उसको यूज करना है तो हमको क्या करना होता है कि उसको पब्लिक बनाना पड़ता है। तो देखो हम यहाँ पे फंक्शंस को तो पब्लिक बना दिए, बट जो हमारा इनर मॉड्यूल्स है उसको हम यहाँ पे पब्लिक नहीं बनाए, तो उसको हमको पब्लिक पहले बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पब टाइप कर दूंगा तो मेरा ये भी पब्लिक बन जाएगा, और इसको भी मैं यहाँ पे पब्लिक बना दूंगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको यूज करूँ, तो इसको यूज करना बहुत सिंपल है, जैसे हम करते थे। इसको मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मेरा आउटर मॉड्यूल है उसको यहाँ पे मैं टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा आउटर, फिर डबल कोलन के बाद हम किस मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पे इनर टू मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं और उसका फंक्शन को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इनर और अंडरस्कोर टू हम टाइप कर देंगे, और यहाँ पे डबल कोलन टाइप करने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, इनर टू जो फंक्शन है, सॉरी मॉड्यूल है, उसका फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करें। तो उसका फंक्शन को नाम उसका जो हमारा नाम है उसको हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रिड टू हमारा इनर नाम है, और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रन करेंगे। इसको जैसे यहाँ से रन करेंगे देखना ये कि हमारे यहाँ पे इनर टू ये प्रिंट हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर मैं अब इनर वन का यूज करना चाहूंगा तो सिंपल सा मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आउटर टाइप करना पड़ेगा, फिर उस मॉड्यूल का नाम, फिर उस फंक्शन का नाम टाइप करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से रन करूंगा। देखना ये कि यहाँ पे हमारा हेलो फ्रॉम इनर वन भी प्रिंट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे नेस्टेड मॉड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा कि ये नेस्टेड मॉड्यूल्स क्या होता है। मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल बनाना उसको हम बोलते हैं नेस्टेड मॉड्यूल। ये होता है हमारा नेस्टेड मॉड्यूल। अगर नोट्स में यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे यही लिखा, यहाँ पे पहला में यही बताइए। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है नेस्टेड मॉड्यूल्स के अंदर, वो है हमारा फाइल स्ट्रक्चर के थ्रू मॉड्यूल्स, नेस्टेड मॉड्यूल्स बनाना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो हम लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि हम कैसे डिफरेंट फाइल्स का यूज करके मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स को यूज करके नेस्टेड मॉड्यूल देखेंगे कि हम कैसे उसको बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो हम फोल्डर बनाया, ठीक है 052, इसमें मैं क्या कर दूंगा कि एक और फोल्डर यहाँ पे मैं बना दूंगा। ठीक है, इसका नाम मैं रख दूंगा नेस्टेड अंडरस्कोर मॉड अंडरस्कोर EXP। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया कि एक फोल्डर बना जिसका नाम है हमारा नेस्टेड मॉड EXP। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर अब हम देखेंगे कि हम कैसे डिफरेंट फाइल्स को बना करके नेस्टेड मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें सबसे पहले ये जो हमारा न्यू फोल्डर बना है इसमें हम क्या करेंगे, एक main.rs नाम का एक फाइल बना देंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद ये जो हमारा main.rs है इसमें तो हम बेसिकली कोड को रन करेंगे, तो अब हमको डिफरेंट मॉड्यूल फाइल्स बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर बनाएंगे
बनाएंगे, ठीक है। उस फोल्डर का नाम मैं लेट्स से टाइप कर दूंगा आउटर, ठीक है। इसका कोई भी नाम हो सकता है, मैं बस आउटर टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और इस आउटर है, इस आउटर के अंदर मैं 2 फाइल बना दूंगा, ठीक है। inner_1.rs और मैं क्या करूंगा कि एक और यहाँ पे मैं फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा मेरा inner_2.rs, ठीक है। तो हम क्या किए, जो हमारा आउटर फोल्डर है उसमें हम यहाँ पे 2 फाइल बना दिए रस्ट का, और हम यहाँ पे एक मेन फाइल बना दिए। अब हमको क्या करना होगा कि देखो ये जो हमारा नेस्टेड मॉड EXP फोल्डर है, इसमें हमारा फोल्डर है आउटर जिसमें कि 2 फाइल है और एक मेन फंक्शन है। तो इसी में हमको करना ये होगा कि देखो जो नेस्टेड मोड EXP फोल्डर है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे outer.rs। यहाँ पे ध्यान ये देना कि जो हमारा एक फोल्डर है जिसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल फाइल्स को रखेंगे उसका नाम, और एक और जो हम यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद एक और जो हम यहाँ पे फाइल बनाए outer.rs, वो दोनों का नाम हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखो inner1 है, इस पे हम आते और यहाँ पे हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, ठीक है। वो क्या करता हूँ कि एक हम पब्लिक फंक्शन बनाएंगे जिसका क्या करता हूँ कि सॉरी पब्लिक FN यहाँ पे हम बना देते हैं, जो कि हमारा कुछ ना करके सिंपल एक ग्रीट करता हो, ठीक है। ग्रीट टाइप कर दूंगा, ग्रीट फ्रॉम यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा inner_1, ठीक है। और ये क्या करता हूँ, सिंपली बस प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट कर देता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये हमारा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिंपल यहाँ से प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा प्रिंट करता हो, यहाँ पे लिख दूंगा ये हमारा प्रिंट सिंपल सा करता हो, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा हेलो फ्रॉम inner1, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन है ये सिंपल हमारा प्रिंट करता है हेलो फ्रॉम inner1। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको इसको हम यहाँ पे कॉपी करने के बाद देखो इस यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम ऐसे हम कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हमारा जो inner2 है वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ जो हमारा फंक्शन है इसका जो हमारा नाम है इसको हम यहाँ पे inner2 टाइप कर देंगे और इसका भी inner2 टाइप कर देंगे, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे 2 इनर फाइल हो गया, ठीक है, जिसमें कि हमारा फंक्शन बना हुआ है inner1 और वो inner1 प्रिंट करता हो, और जो हमारा inner2 है वो हमारा inner2 प्रिंट करता हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आउटर में आ जाएंगे और आउटर में आने के बाद हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मॉड टाइप करने के बाद अब हम किस को यूज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं inner1 और inner2 जो हमारा डिफरेंट फाइल्स है उसका कोड को एक्सेस करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे inner1 टाइप कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे mod inner2 भी टाइप कर देंगे, ठीक है। अब हमको आना पड़ेगा मेन फाइल में, ठीक है। यहाँ पे हम मेन फाइल में आ जाते हैं, ये जो हमारा पहला लाइन हम जो ये जो हमारा नेस्टेड मोड EXP में जो हमारा मेन फाइल है इसमें हमको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमको यहाँ पे टाइप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको मॉड टाइप करना पड़ेगा, और मॉड टाइप करने के बाद हमको यहाँ पे आउटर टाइप करना पड़ेगा, ओके। आउटर टाइप करेंगे और ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन है नॉर्मल सा हम यहाँ पे मेन फंक्शन को बना देते हैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं, हम चाहते हैं कि inner1 जो हमारा फंक्शन फाइल है उसका फंक्शन को एक्सेस करना, ठीक है। तो आउटर यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा लेट्स inner_1 हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद हमको टाइप करना पड़ेगा ग्रीट फ्रॉम inner1, ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसको रन करेंगे। इसको जैसे रन करेंगे ये हमारे यहाँ पे एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है, वो एरर हमारा सिंपल सा यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ रहा है, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कोई और दूसरा एरर तो नहीं। इसका भी हमको सिंटैक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, इसका भी हम प्रिंट को ठीक कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार और इसको यहाँ से रन करेंगे, ठीक है। अब हम ऐसे इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखना ये हमारा एरर आ रहा है। क्यों हमारा एरर आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो हमारा आउटर है इसको भी हमको यहाँ पे पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक। हम इसको पब्लिक बना देंगे और हम इन दोनों को पब्लिक बना देंगे। अब जो हमारे यहाँ पे मेन फंक्शन है, अब इसको यहाँ से हम यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ देखना ये हमारा हेलो फ्रॉम inner1 यहाँ पे रन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको रन करेंगे। सो देखना ये हमारा जनरेट हो गया फाइल, इसको हम डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद
अब हम इसको जैसे रन करेंगे, देखना ये हमारा हेलो दोनों सा प्रिंट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली में हम किए क्या, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इनर नेस्टेड मॉड्यूल देख ले कैसे बनाते हैं एक ही फाइल में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स को यूज करके हम कैसे बनाते हैं नेस्टेड मॉड्यूल। तो उसके लिए हमको एक फोल्डर बनाना पड़ता है। उस फोल्डर में वो क्या करना पड़ता है कि एक हमको मेन फाइल बनाना पड़ता है और एक हमको आउटर डॉट आर एस बनाना पड़ता है। और उस आउटर डॉट आर एस में हम किसको कॉल कर दिए, एक और फोल्डर बनाए उसी नेस्टेड मॉड एक्सपी के अंदर जिसका नाम आउटर, और यहाँ पे हम दो फाइल बना दिए जिसका नाम है हमारा इनर वन और इनर टू। उसमें हम कुछ कोड लिखे, तो जो हमारा इनर वन और इनर टू है ये क्या हो गया, ये हमारा मॉड है। इन दोनों को हम कहाँ कॉल किए, इन दोनों को कॉल हम बेसिकली आउटर में किए। आउटर में हम जब भी कॉल किए तो हमको यहाँ पे पब्लिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इन तीनों को एज अ मॉड फाइल यूज करें, और जो भी हमारा मॉड के अंदर होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो इसको हमको यहाँ पे पब्लिक बनाना पड़ा, और उसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल कर दिए तो यूज कर पा रहे हैं। बट ध्यान ये देना, ये देखो ये जो हमारा आउटर फोल्डर है और ये जो हमारा आउटर डॉट आर एस है, ये दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों का नाम अगर हम बदल देंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। लेट्स से कि जो हमारा आउटर डॉट आर एस इसका रीनेम मैं कर दूं, ठीक है। आउटर, लेट्स से कि मैं आउटर अंडरस्कोर वन डॉट आर एस बना दूं। अब मैं क्या करूं, मेन फंक्शन यहाँ पे रन करने का कोशिश करूं। सो ये देखना, ये हमारे यहाँ पे एरर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक बेसिक सा रूल होता है, जब भी हम यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स का यूज करके मॉड्यूल्स को यूज करते हैं तो जहाँ पे हमारा एक जैसा कोड होगा मॉड का, वो हमारे एक फोल्डर में होगा, और उसको जहाँ से हम एक्सेस करेंगे वो जो फाइल में हम एक्सेस करेंगे उस फाइल का नाम और उस फोल्डर का नाम जिसमें कि हमारा इनर मॉड्यूल बना हुआ है, नेस्टेड मॉड्यूल बना हुआ, उन दोनों का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि आउटर ही रहने देंगे, इसका रीनेम करके मैं क्या करता हूँ कि आउटर ही मैं कर देता हूँ, ठीक है। सो आउटर डॉट आर एस कर दूंगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, सो देखना ये मेरा रन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा कि नेस्टेड मॉड्यूल क्या होता है और हम डिफरेंट फाइल्स का यूज करके हम कैसे नेस्टेड मॉड्यूल को रन करते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, कोड का डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।